हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ यूनिट 2 साइंटिस्ट एंड इन्वेंशंस। बच्चों, आपने साइंटिस्ट के बारे में तो सुना ही होगा। साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक, और इन्वेंशंस यानी कि साइंटिस्ट जो खोज करते हैं उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। इन्वेंशंस यानी कि खोज। एक्टिविटी 1 पार्ट ए फेमस इंडियन साइंटिस्ट। यहाँ पे किसके बारे में पढ़ना है हमें? पार्ट ए में इंडियन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है। नेसेसिटी इज सेड टू बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। क्या कहा है? नेसेसिटी यानी कि हमारी ज़रूरत है, आवश्यकता, उसे आविष्कार की जननी यानी कि माता कहा गया है। साइंटिस्ट आर क्यूरियस टू know and explore different things and processes around them। साइंटिस्ट है वो कुछ नई चीज़ के बारे में और थिंग्स के बारे में जानने के लिए क्यूरियस होते हैं और वो अलग अलग थिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं, उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं। वी एन्जॉय ऑल द कंफर्ट्स ऑफ नॉलेज एज वेल एज टुडे लाइफ। हम उसी की नॉलेज की जो कंफर्ट्स है उसे आज हम एंजॉय करते हैं। दिस वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल विदाउट द एफर्ट्स एंड सक्सेस ऑफ न्यूमरियस साइंटिफिक इन्वेंशंस। हमारी लाइफ में जो कंफर्ट्स यूज़ कर रहे हैं, जिसकी मदद से हमें कोई दिक्कत नहीं होती, आसानी से हर चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, वो किसके बिना पॉसिबल नहीं होता? साइंटिस्ट के बिना पॉसिबल नहीं होता। उन्होंने हज़ारों साइंटिफिक इन्वेंशंस किए है और उसी की सक्सेस और एफर्ट्स को आज हम एंजॉय कर रहे हैं। सम ऑफ द फेमस साइंटिस्ट ऑफ इंडिया आर आर्यभट्ट, चाणक्य, सी.वी. रामन, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, सी.आर. राव, विक्रम साराभाई, होमी भाभा एंड मैनी मोर। हमारे इंडिया के फेमस साइंटिस्ट हैं जैसे कि आर्यभट्ट, चाणक्य, सी.वी. रामन, अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, होमी भाभा और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। लेट अस रीड मोर अबाउट सम ऑफ द फेमस इंडियन साइंटिस्ट। इसमें से कुछ फेमस साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पे हम लर्न करें। विक्रम साराभाई वॉज बोर्न इन अहमदाबाद ऑन 12 अगस्त 1919 इन अ जैन फैमिली। किसके बारे में यहाँ पे है? विक्रम साराभाई के बारे में है। इसका बोर्न कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था 12 अगस्त 1919 में, और वो एक जैन फैमिली से बिलोंग करते थे। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो वॉज वन ऑफ हीज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट कौन सी थी? इसरो को एस्टेब्लिश करना। He also supported Dr. Homi Bhabha in setting up the first rocket launching station in India। और उन्होंने डॉक्टर होमी भाभा को सपोर्ट किया था किस चीज़ के लिए? फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है उसे इंडिया में सेटअप करने के लिए उसकी हेल्प भी थी। दूसरा है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम। उसे न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम के फादर कहा जाता है। ही वॉज एन इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, फाउंडिंग डायरेक्टर एंड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। वो कौन थे? एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे और फाउंडिंग डायरेक्टर एंड प्रोफेसर थे फिजिक्स के। कहाँ पे? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च पे। उसके बाद है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट वॉज एन इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। आर्यभट्ट कौन है? एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर था। ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एंड द प्लेस वैल्यू सिस्टम इन मैथ। उसने क्या बताया था हमें? ज़ीरो का कॉन्सेप्ट और प्लेस वैल्यू सिस्टम है मैथ्स के अंदर, जो मैथ्स में पढ़ते हैं ना, प्लेस वैल्यू और कॉन्सेप्ट ज़ीरो, इसके बारे में किसने बताया था हमें? सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था।
उसके बाद है सर चंद्रशेखर वेंकटरामन। Sir Chandrasekhar Venkatraman was an Indian physicist. He was awarded the Nobel Prize for Physics in 1930 for his discovery in physics known as the Raman effect. चंद्रशेखर वेंकटरामन है वो इंडियन फिजिसिस्ट थे और उसे नोबेल प्राइज से फिजिक्स में उसे अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज का। कब? 1930 में। उसने क्या बताया था? फिजिक्स के अंदर रोमन इफेक्ट है उसके बारे में बताया था। एक्टिविटी 2, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड फाइंड द नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशंस टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए हैं उसे हमें आइडेंटिफाई करना है। किसके पिक्चर्स है? साइंटिस्ट के हैं और उसके कंट्रीब्यूशंस वर्ल्ड के लिए क्या है उसके बारे में जो स्पेस दी है वहाँ पे लिखना है। यहाँ पे स्पेस है वहाँ पे लिखना है। फर्स्ट कौन है? सीवी रामन, सेकंड डॉक्टर होमी भाभा, थर्ड विक्रम साराभाई। चलो उसके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट, सीवी रामन वॉज बोर्न इन 1888 इन तमिलनाडु। उसका बर्थ कहाँ पे हुआ था? 1888 में तमिलनाडु में। आफ्टर अ लॉट ऑफ स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट्स ही फाउंड आउट वाई द कलर ऑफ द सी एंड द स्काई इज ब्लू। उन्होंने बहुत सारी स्टडी की और एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर उन्होंने बताया कि सी और स्काई का कलर ब्लू क्यों है। दूसरा, डॉक्टर होमी भाभा। डॉक्टर होमी भाभा was born into a rich पारसी फैमिली in 1909। डॉक्टर होमी भाभा है उसका बोर्न कहाँ पे हुआ था? पारसी फैमिली में हुआ था 1909 में। ही वॉज एन इंडियन न्यूक्लियर फिजिस्ट और वो इंडियन न्यूक्लियर फिजिस्ट थे। नंबर 3, विक्रम साराभाई किसके बारे में है? थर्ड में विक्रम साराभाई के बारे में। विक्रम साराभाई वॉज बोर्न इन अहमदाबाद इन 1919। ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम। विक्रम साराभाई का बोर्न है वो अहमदाबाद में हुआ था 1919 में और उसे इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर कहा जाता है। There are many other Indian scientists. Find more information about them and share it with your friends. क्या करना है? दूसरे साइंटिस्ट है उसके बारे में बताना है, जैसे कि उसका बोर्न कहाँ पे हुआ था, वो किससे कंसिडर कहा जाता है। ऐसे आप कोई भी चीज़ उसके बारे में बता सकते हो या फिर उसके इन्वेंशन के बारे में बता सकते हो। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम है उसने एरोस्पेस साइंटिस्ट के साथ वर्क किया था इसरो में और उसे मैन ऑफ द मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है इंडिया में। वैसे ही आप दूसरा है सलीम अली है उसे बर्डमैन कहा जाता है और उसने इंडियन बर्ड्स और उसके बारे में स्टडी किया है और उसके ऊपर बुक्स भी लिखी है। आप ऐसे दूसरे साइंटिस्ट के बारे में लिख सकते हो। यहाँ पे हमने सीवी रामन उसका बोर्न हुआ था 1888 में। डॉक्टर होमी भाभा उसका बोर्न हुआ था 1909 में और विक्रम साराभाई का बोर्न हुआ था 1919 में। तो हमने हर एक में उसका बोर्न देखा, वैसे ही आप उसके बारे में भी लिख सकते हो। एक्टिविटी 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक्टिविटी 3 में क्या करना है? क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। लिस्ट द नेम्स ऑफ एनी 3 साइंटिस्ट। 3 साइंटिस्ट के नेम लिखने हैं। सीवी रामन, होमी भाभा, विक्रम साराभाई। व्हाट डू साइंटिस्ट डू? साइंटिस्ट है वो क्या करते हैं? साइंटिस्ट स्टडी थिंग्स अराउंड देम एंड डिस्कवर और इन्वेंट न्यू थिंग्स। साइंटिस्ट है वो क्या करते हैं? आसपास की चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ते हैं और उसमें से कुछ
नया सीखते हैं और नई थिंग्स से उसे इन्वेंट करते हैं। फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स न्यूमेरियस एंड डिस्कवरी। ये दो वर्ड है, उसका मीनिंग बताना है। न्यूमेरियस यानी कि मेनी, बहुत सारे। डिस्कवरी यानी कि समथिंग दैट इज फाउंड आउट, यानी कि कुछ खोजना। रीड मोर। वो इन्वेंटेड द कंप्यूटर। कंप्यूटर है, उसे किसने इन्वेंट किया? इट इज नॉट अ क्वेश्चन विथ अ सिंपल आंसर, एज मैनी इन्वेंटर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर। ये एक ऐसा आसान सवाल नहीं है, आसान क्वेश्चन नहीं है। इसमें बहुत सारे इन्वेंटर्स है जिसने कंप्यूटर की हिस्ट्री में कंट्रीब्यूट किया है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ मशीनरी मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स, ईच ऑफ विच कैन बी कंसिडर्ड अ सेपरेट इन्वेंशन इन इट सेल्फ। वो क्या है? उसमें बहुत सारी मशीनरी, कंप्यूटर है वो मशीन है, उसके जो हर एक पार्ट्स है वो कॉम्प्लेक्स पीस है मशीनरी के, और हर एक है उसकी इन्वेंशन है, वो अलग अलग इंसान ने किया है, वो उसे सेपरेटेड इन्वेंशन कहा जाता है। एक्टिविटी 3, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड डिस्कस इन ग्रुप्स एंड फाइंड द आंसर्स टू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पिक्चर। पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चन के आंसर है उसे, क्वेश्चन के आंसर पिक्चर के रिलेटेड है उसे लिखना है। डोंट पुट द कोट ऑन द स्नोमैन, इट विल मेल्ट हिम। ये क्या कहता है कि ये स्नोमैन है, उसके ऊपर कोट लगाना चाहिए नहीं, क्योंकि वो पिघल जाएगा। आई डोंट थिंक द कोट विल मेक एनी डिफरेंस। मैं नहीं सोचता कि उसे कुछ फर्क पड़ेगा। आई थिंक इट विल कीप हिम कोल्ड एंड स्टॉप हिम मेल्टिंग। मुझे लगता है कि वो उसे कोल्ड रखेगा और मेल्टिंग होने से बचाएगा। आर द चिल्ड्रन क्यूरियस, वॉट मेक्स यू से सो। क्या चिल्ड्रन है क्यूरियस होते हैं? आप इसके बारे में क्या कहते हो? यस, द चिल्ड्रन आर क्यूरियस बिकॉज दे आर थिंकिंग ऑफ वेज टू स्टॉप द स्नोमैन फ्रॉम मेल्टिंग। बच्चे हैं वो क्यूरियस है क्योंकि वो उसका रास्ता है, उसे किसके बारे में, इस स्नोमैन है उसे मेल्ट होने से बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता है, उसके बारे में सोच रहे हैं। वाई इज द बॉय होल्डिंग अ कोट। बॉय ने कोट क्यों होल्ड करके रखा है? द बॉय इज होल्डिंग अ कोट टू स्टॉप द स्नोमैन फ्रॉम मेल्टिंग। बॉय है उसने कोट इसलिए होल्ड करके रखा है क्योंकि वो स्नोमैन को मेल्ट होने से बचा सकता है। वॉट इज अ स्नोमैन। स्नोमैन क्या है? अ स्नोमैन इज मेड ऑफ स्नो। वो स्नो से बना हुआ इंसान है। लेट अस लर्न मोर अबाउट साइंटिस्ट एंड डिस्कवरीज। उसके बारे में हम पार्ट 2 में आगे देखेंगे। थैंक यू।